हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले लेक्चर में सैंड फ्लाई की डिटेल स्टडी की थी। उसमें उसके स्ट्रक्चर और उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। आज हम सैंड फ्लाई के द्वारा जो डिज़ीज़ कोज की जाती हैं, सैंड फ्लाई बोर्न डिज़ीज़ लीशमानियासिस के बारे में स्टडी करेंगे। एक ब्यूटीफुल पिक्चर है सैंड फ्लाई की, जिसमें वी शेप विंग्स हैं, उनके ऊपर हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो एब्डोमिनल पार्ट है वो एक्सटेंड हो रहा है हेड से। ठीक है, इस तरह से हमने ये सैंड फ्लाई की जो लेग्स होती हैं वो बॉडी से लॉन्ग होती हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर दिखाई देता है। सैंड फ्लाई एक वेक्टर का काम करती है, डिजीज़ को फैलाने का काम करती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है लीशमानियासिस डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। लीशमानियासिस जो है डिज़ीज़ जो है वो पैरासिटिक डिज़ीज़ होती है, जो कि लीशमानिया पैरासाइट के द्वारा कोज्ड की जाती है। ये पैरासाइट जो है इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के अंदर जो है रहता है, फीमेल फेलिबोटेमाइन सैंड फ्लाई। लीशमानिया पैरासाइट जो है एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका एमेस्टिगेट जो फॉर्म है ये डाइमॉर्फिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, एमेस्टिगोट और मेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट। ठीक है, तो एमेस्टिगोट जो इंट्रासेलुलर फॉर्म है, जो कि ह्यूमन के अंदर, होस्ट के अंदर जो कि उसके रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर, स्प्लीन के, बोन मैरो के, लीवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मेसेंट्री लिम्फ नोड में देखने को मिलता है। डिज़ीज़ जो है वो कहता है पूरस्ट पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर जो है माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर हाइजीनी और सैनिटेशन जैसी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। वीक इम्यून सिस्टम रहता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, और ये भी बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। लीशमानियासिस जो है कहता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ भी लिंक्ड है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग ऑफ डैम, इरिगेशन स्कीम, अर्बनाइजेशन जहाँ पर है वहाँ पर भी ये डिज़ीज़ जो ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एनुअली अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो कहता है 7 लाख से 1 मिलियन तक केसेस जो हैं वो लीशमानियासिस के देखने को मिल जाते हैं। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इन्फेक्टेड बाय पैरासाइट, ये कहता है जो इन्फेक्टेड हो गए हैं ये फर्दर जो है इन्फेक्शन जो पहुंचाना है उसमें कहता है बहुत ही कम रहते हैं। न्यू इन्फेक्शन जो है, जो क्योंकि एक बार इम्यूनिटी आ जाती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो उस एरिया का ना होके वो कहीं बाहर से जो आता है उनको ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। लीशमानियासिस कहता है डिफरेंट फॉर्म में होता है, क्यूटेनियस टाइप, विसरल टाइप, म्यूकोसल टाइप। क्यूटेनियस जो है स्किन के ऊपर लीजन हो जाते हैं, कॉमन टाइप है ये। और मोर सीवियर जो है वो इंटरनल पार्ट जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे विसरल है, म्यूकोसल है। लीशमानिया की जो मार्फोलॉजी है उसमें मार्फोलॉजी जो है वो 2 डिफरेंट फॉर्म दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको डाइमॉर्फिक बोल देते हैं। एक तो होती है प्रोमास्टिगोट मार्फोलॉजी ऑफ सैंड फ्लाई, जो कि सैंड फ्लाई के अंदर देखने को मिलती है, और एमास्टिगोट जो है वो ह्यूमन जो मेमलियन होस्ट है उसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो है डाई जेनेटिक है, जिसके कारण इसमें 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। एमास्टिगोट ए फ्लैजेलर स्टेज ऑफ पैरासाइट है, जिसमें फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट होता है। ये मैन के अंदर या अदर जो मेमलियन होस्ट हो सकते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है।
ये होस्ट के अंदर जो मोनोसाइट सेल हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, उनके अंदर रिजाइड करते हैं। एमेस्टिगोट जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं, राउंड होते हैं और ओवल होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटा होता है, राउंड, और वो मिडल ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। ए रोड शेप काइनेटोप्लास्ट जो कि राइट एंगल टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो उसके अंदर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सोनीम जो है राइजोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, वो काइनेटोप्लास्ट से अराइज होता है और मार्जिन तक जो है वो ग्रो कर जाता है, और ये एक तरह से फ्लैजेलम का फुट रिप्रेजेंट करता है। आप जब ये प्रोमास्टिगोट में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, तो वहाँ से फ्लैजेला जो है वो अराइज होगा। एमेस्टिगोट डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन के द्वारा एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप मार्फोलॉजी में देख सकते हैं। ऊपर वाला जो है एमेस्टिगोट है, जिसमें आपको फ्लैजेला जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सोनीम जो कि फुट है। फ्यूचर में जो फ्लैजेला जो है वो अराइज होगा, और जो बी पिक्चर है वो एक प्रोमेस्टिगोट की है। प्रोमेस्टिगोट डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ सैंड फ्लाई, उसकी मिड गट के अंदर जो है वो रिजाइड करता है। कल्चर मीडिया के अंदर भी इनको ग्रो कर सकते हैं। फुली डेवलप जो प्रोमेस्टिगोट्स है वो लॉन्ग, लंबा, सिलेंडर, स्पिंडल शेप होता है। सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है। काइनेटोप्लास्ट जो है लाई ट्रांसवर्सली नियर द एंटीरियर एंड। अब यहाँ पर वो न्यूक्लियस के राइट एंगल में ना होकर ट्रांसवर्सली एंटीरियर एंड में शिफ्ट हो गया है। फ्लैजेलम जो है सिंगल, डेलिकेट, लॉन्गर, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम फ्रंट। प्रोमास्टिगोट जो है मल्टीप्लाई करता है, ये भी बाय बाइनरी फिशन, बट टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइफ साइकिल अगर हम लीसमानिया की देखते हैं तो मैन के अंदर और सैंड फ्लाई के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डायजेनेटिक है ये। पैरासाइट मैन के अंदर ट्रांसमिट होता है बाय सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई जब ब्लड सक करती है, फीमेल सैंड फ्लाई, तब जो है ये पैरासाइट को, जो प्रोमेस्टिगोट्स हैं, उनको सरफेस की स्किन पे ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम पे जो है छोड़ देती है विद सलाइवा। दीज प्रोमेस्टिगोट जो हैं वो कहता है फैगोस्टाइज हो जाते हैं बाय मैक्रोफेजेस के द्वारा। जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सेल्स हैं, और ट्रांसफर इनटू टिश्यू स्टेज ऑफ पैरासाइट, दैट इज एमेस्टिगोट। ठीक है। प्रोमेस्टिगोट जो है जैसे ही बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स होते हैं, तो फैगोसाइटाइज्ड होते हैं, तभी जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टिश्यू स्टेज में, दैट इज एमेस्टिगोट। अब उनके अंदर फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट है। एमेस्टिगोट मल्टीप्लाई कर जाते हैं बाय सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा इनटू लार्ज नंबर ऑफ एमेस्टिगोट्स में। इन्फेक्टेड सेल पैक्ड होते हैं विद पैरासाइट, एनलार्ज हो जाते हैं और फिर रप्चर कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय बाइनरी फिजन के द्वारा, तो अबाउट 60 to 70 सेल जो हैं एमेस्टिगोट जो हैं वो इसके अंदर एक सेल के अंदर फिल हो जाते हैं, जिसके कारण वो रप्चर हो जाता है। पैरासाइट जो है लिबरेट होते हैं, इनफैक्ट न्यू सेल, एंड साइकिल इज रिपीटेड, प्रोसीड टू इन्फेक्ट अदर मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सेल। अब वहाँ से सेल जो है मूव करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। सम फ्री मेस्टिगोट जो होते हैं वो फैगोसाइटोस्ड होते हैं बाय न्यूट्रोफिल सेल, मैक्रोफेजेस सेल, और जो कि ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं इन एमेस्टिगोट्स को। अब ये एमेस्टिगोट जो हैं जो ब्लड में सर्कुलेट हो गए, अब सैंड फ्लाई जो है जब फीड लेने आती है, ब्लड सकिंग के लिए आती है, तब ये एमेस्टिगोट जो हैं वो ब्लड के द्वारा जो है
वो फीमेल सैंड फ्लाई के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ से वो मिडगट में पहुँच जाते हैं। मिडगट में कहता है वो 72 आवर्स के अंदर जो है वो फिर से जो है फ्लैजिलेटेड इंटरमीडिएट प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वहाँ से वो फ्लैजिलेटेड प्रोमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। These promastigote divide by binary fission and produce large number of promastigotes। अब बहुत सारे प्रोमेस्टिगोट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो कहते हैं उस गट को के ल्यूमन को फिल कर देते हैं completely। After 6 to 9 days, promastigote migrate from midgut to the pharynx, buccal cavity of the sandfly, leading to heavy pharyngeal infection of sandfly that feed on plant juices after first blood meal. Bite of sandfly transmit the infection to new host and new cycle जो है वो रिपीट हो जाती है। और बाइट हमने बताया था सैंडफ्लाई की बाइट जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसकी एक एग्जाम्पल है विसरल लीशमानियासिस। हमने देखा क्यूटेनियस लीशमानियासिस हो सकता है, विसरल लीशमानियासिस हो सकता है और जो लिम्फोइड लीशमानियासिस हो सकता है। विसरल लीशमानियासिस जो वीएल काला आजार बोल देते हैं, ये विसरल लीशमानियासिस जो है जिसको काला आजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर और मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लीशमानियासिस हैं। ठीक है, इसमें लीशमानिया डोनोवानी कोज विसरल लीशमानियासिस ये स्पीसीज़ हैं लीशमानिया की डोनोवानी जो कि विसरल लीशमानियासिस करिए कोज करती है। ये दो साइंटिस्ट थे, लीशमैन और डोनोवानी। इन दोनों ने अलग से जो है सेपरेटली जो है इसको ऑब्जर्व किया था विसरल लीशमानियासिस को और इसको फिर नाम दिया। जैसे उन्होंने लीशमैन ने देखा कि कलर जो है बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है, उसको ब्लैक फीवर बोल दिया गया। जो डोनोवानी था उसने देखा कि बॉम्बे के अंदर जो डमडम प्लेस है वहाँ पर ये डिजीज़ जो है ऑब्ज़र्व की गई थी उसके द्वारा, तो उसने इनको डमडम फीवर का नाम दे दिया। पैरासाइट माइग्रेट कर जाते हैं इंटरनल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन्स के अंदर, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। अगर इसको ट्रीटमेंट ना मिले शुरू से तो ये होस्ट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो इस डिजीज़ का होता है वो 2 to 6 मंथ हो सकता है, लेकिन 1 to 2 ईयर तक एक्सीड कर सकता है। यंग माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन जो होते हैं मोर ससेप्टिबल टू द दिस इन्फेक्शन। सिम्टम में आप देखेंगे कि जैसे जैसे सिम्टम जो है अपीयर होने शुरू होते हैं और सीवियरिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है इफ़ अनट्रीटेड। पायरेक्सिया अर्ली सिम्टम है, मे बी कंटिन्यूस और रेमिनेंट टाइप इन। यहाँ पर फीवर जो है पायरेक्सिया फीवर जो है वो शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूस भी रहता है और रिमिटेंट टाइप भी हो सकता है कि एक टाइम हुआ एक टाइम नहीं हुआ, इस तरह से डिसकंटिन्यूस यू कैन से। फीवर में बी अकम्पनीड बाय स्वेटिंग और चिल बट रिगर। और ये कहता है बहुत तेज फीवर जो है वो होता है जिसमें आपको ठंड भी लग सकती है और जो है स्वेटिंग भी हो सकती है। स्प्लेनोमेगली जो है एनलार्ज, जो स्प्लीन है वो एनलार्ज्ड हो जाती है जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है। ऑर्गन जो है प्रोग्रेसिवली एनलार्ज होने लग जाते हैं। एब्डोमन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडेंट हो जाता है ड्यू टू स्प्लेनोमेगली एंड अकम्पनी बाय हिपैटोमेगली। अब यहाँ पर लीवर भी जो है वो इन्फेक्ट होने लग गया, उसके अंदर भी इनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है। स्प्लीन जो है यूजुअली जो है वो हार्ड होता है बट सॉफ्ट स्प्लीन कैन बी सीन इन एक्यूट डिजीज़ के अंदर। जॉन्डिक्स जो है, अब लीवर इन्फेक्ट हो जाता है तो उस जो माइल्डली एलिवेटेड एंजाइम लेवल है वो जॉन्डिक्स जो है वो कोज कर देता है। ये बैड प्रोग्नोस्टिक साइन के रूप में माना जाता है। फिर है लिम्फा डेनोपैथी जिसमें
और अफ्रीकन और चाइनीज़ फॉर्म में जो विसरल लीशमानियासिस होता है उसके अंदर देखी जाती है। इंडियन के अंदर ये नहीं होता, जिसमें क्या होता है लिम्फ नोड जो है वो इस तरह का वहाँ पर भी एनलार्जमेंट जो है, जो वहाँ के सेल जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मैलिग्नेंट टाइप हो जाते हैं। हिपैटोमिगली जो लीवर इनलार्ज्ड हो जाती है लेकिन लेस कॉन्सिपिक्वस होती है, सॉफ्ट है विथ स्मूथ सरफेस, बट एजेस जो हैं लीवर के शार्प हो जाते हैं। कुफर सेल इंक्रीज कर जाते हैं साइज में भी और नंबर में भी। साइनोसॉइडल कैपिलरीज डायलेट कर जाती हैं और उनके अंदर मोर ब्लड फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है होनी शुरू हो जाती है। देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन रेटिकुलर फाइब्रिल जो है बढ़ने लग जाते हैं, और जब धीरे धीरे जो है वो रेटिकुलर एंडोथेलियल प्रोलिफिकेशन जो है वो कोज कर देते हैं। एनीमिया जो है, जब सीवियरिटी बढ़ने लग गई तो एनीमिया भी होने लग गया। एनीमिया क्यों हुआ? क्योंकि बोन मैरो जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी रिप्लेसमेंट जो है पैरासाइट्स के द्वारा होगी। स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो गया है, उसकी जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई। हीमोरेज होने लग गया, हीमोडाइल्यूशन हो गया और हीमोलाइसिस जो है, ये सारी कंडीशन होने से एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो सामने आने लग जाती है। ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ल्यूकोपीनिया में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर आता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट सेल जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हेमोराइजिक टेंडेंसी जो है कुछ केसेस में दिखाई मिलती है, उसके अंदर जो है वो होने लग जाती है। लास्ट स्टेज कहता है जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो डिजीज़ में स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाती है, थिन हो जाती है, स्केली हो जाती है और हेयर लॉस्ट हो जाते हैं उस पार्ट में। स्किन ऑन हैंड, फीट, एब्डोमेन, फेस बिकम डार्कन। दैट इज़ वाई डिजीज़ को काला अजार और ब्लैक फीवर का नाम दे देते हैं। पैटिची और एक्मोसिस, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में जो है पैचेस जो हैं बॉडी पे ऊपर, रैशेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। स्किन लीजन जो हैं जिनके अंदर पैरासाइट होते हैं अपीयर एज डिफ्यूज वाटी, नो अल्सरेशन लेजन में भी अकर इन विस्टरल एस्मोसिस, लेकिन अफ्रीका के अंदर तो ऐसा नहीं है लेकिन हो जाते हैं। म्यूकोसल जो लीजन्स होते हैं माउथ और नोज़, उसमें कहता है अल्सर जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जो नेज़ल स्पेक्ट्रम है उसमें परफोरेशन जो है वो हो जाती है। ये डिस्क्राइब किया गया था इन सूडान में, बट रेयर इन एल्सवेयर जो है वो नहीं दिखता। हाइपर गैमा ग्लोबुनीमिया जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स है, रिस्ट्रिक्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं सीरा में आर ऑफ द पेशेंट, और इम्यून सिस्टम जो है वो रेयरली जो है डिपोजिशन इन द किडनी, ये जो सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, मैलिग्नेंसी शो होने लग जाती है, डिवीज़न बढ़ जाती है, और किडनी के अंदर कहता है कम्प्लेक्स जो डिपोजिशन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की डिजीज़ जो है वो भी अकम्पनिश कर जाती है। इफ़ अनट्रीटेड डेथ अकर विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर जो है वो डिजीज़ जो है मोर सीवियर फॉर्म में जो है वो आ जाती है। अब इसमें डेथ के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वीकनेस जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। वीक होने से जो है अदर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे निमोनिया है, टीबी है, एड्स हैं, इस तरह की इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकते हैं। डायग्नोस जो है वो फीवर जो है हमने बताया, सबसे पहले फीवर जो है वो शुरू होता है। मोर देन 2 week ड्यूरेशन, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटी मलेरियल, क्योंकि ये हो सकता है बुखार मलेरिया के कारण हो, या कोई एंटीबॉडीज़ जो हैं बायोटिक्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करती, तब क्लिनिकल जो टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है जो स्प्लीन है, बोन मैरो है, उनके अंदर जो है वो विजुअलाइजेशन ऑफ एमेस्टिगोट दिखाई देते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती हैं जो कि
डिटेक्ट IgG को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एल्डिहाइड टेस्ट जो है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, वो भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर। पैरासिटिक डिमोस्ट्रेशन, जैसे हमने बताया कि बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड, कल्चर मीडिया में कहता है उनको अगर पैरासाइट हमें दिखाई दे रहे हैं, एमेस्टिगोट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो कंफर्म हो जाता है डायग्नोस। ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है पेंटावलेंट एंटीमोलियम सोडियम स्टाई ब्लोग्लू कोनेट दिया जाता है इंट्रावीनस इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन 600 ग्राम mg डेली फॉर 6 डे। और अल्टरनेट जो है वो पेंटामिडीन 4 mg पर kg पर डे जो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है फॉर 10 डेज। इन रिफ्रैक्टिव केसेस स्प्लीनोटॉमी जो है फॉलोड बाय कीमोथेरेपी जो है वो सक्सीड की जाती है, कि जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तब जो है स्प्लीन जो है वो रिमूव करना पड़ सकता है। कीमोथेरेपी भी जो है वो वन ऑफ द सक्सीडेड ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन, क्योंकि हमने देखा नो वैक्सीन और प्रिवेंटिव ड्रग जो हैं वो विसरल लीशमानिया के अगेंस्ट नहीं है, तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड यही है कि प्रिवेंशन, प्रिवेंट इन्फेक्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट्स। तो इंडोर आउटडोर में, आप आउटडोर में जब बाहर जाएं तो जहाँ पर सैंड फ्लाई बहुत ज़्यादा हैं, मोस्ट एक्टिव हैं, वहाँ पर अवॉइड करें। अगर बाहर जाएं तो लॉन्ग स्लीव शर्ट, मतलब कि बॉडी के पार्ट जो हैं वो कवर्ड रहने चाहिए। अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट को एक्सपोज पार्ट जो है वहाँ पर इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करें। ठीक है, इंडोर में वेल स्क्रीन्ड एयर कंडीशन एरिया होना चाहिए, किसी तरह की कोई जो है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। माइंड में आप रखें कि सैंड फ्लाई बहुत छोटी हैं, मस्कीटो से भी बहुत छोटी हैं, तो वो कहीं पर भी अपना जगह जो है वो बना सकती है, तो वहाँ पर वो आपको इन्फेक्ट कर सकती है। तो घर में जो है वो लिविंग जो है एरिया है, स्लीपिंग एरिया है, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें ताकि वो इंसेक्ट ख़त्म हो सकें। इफ़ यू पॉसिबल हैं तो बेड नेट का यूज़ करें, और उसको भी सोक्ड और स्प्रे विद पैरिथ्रॉइड कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट दें, ताकि वो इंसेक्ट जो हैं अगर उसके नेट के पास भी आते हैं तो वो वहाँ पर उनको ख़त्म किया जाए। तो ये था लीशमानियासिस का